हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद और डेटोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नथिंग जैसे 5 मिनट क्विक रिवीजन। यू मस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड डेडलॉक। डेडलॉक बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, कई बार रिपीटेड होता है और न्यूज़पेपर में कई बार आपको ये वर्ड देखने को मिलता है। ओके, डेडलॉक की हिंदी मीनिंग होती है गतिरोध। अब गतिरोध मतलब ये हो गया कि कोई काम चल रहा है और उस पर क्या लगा देना, रोक लगा देना। ओके, आपने सुना होगा मोराटोरियम। मोराटोरियम होता है एक टेम्परेरी रोक, यानी कि कोई एक्शन अगर हो रहा है तो उस पर टेम्परेरी बस कुछ टाइम के लिए रोक लगाना। लेकिन डेडलॉक का मतलब होता है कि उस काम को ही बंद कर देना। ओके, तो उसे कहते हैं गतिरोध। अ सिचुएशन इन विच टू साइड कैन नॉट रीच एन अग्रीमेंट, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन आना जिसपे आप अग्रीमेंट पे ना पहुंच पाओ। ओके, इसके सिनम्स एम्पेस, स्टेलमेट, स्टैंड ऑफ, स्टाइमी एंड साइड ट्रैक, ये इसके सिनम्स है। इसमें जो स्टैंड ऑफ है ये एक फ्रेजल वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है रिवेयर। रिवेयर की हिंदी मीनिंग होती है पवित्र। नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसे पवित्र कहते हैं। ओके, ये आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए बहुत ज़्यादा आदर होना, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान होना, जिसकी आप बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो। ओके, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ रिवेयर है, यानी कि पवित्र है, सम्मान के योग्य है। ओके, टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समबडी, मतलब किसी भी पर्सन के लिए क्या करना, एक रिस्पेक्ट फील करना और उसकी एडमायर यानी कि उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। ओके, इसके सिनम्स हो गए अप्रिशिएट, चेरिश, वैल्यू करना किसी चीज की, एंड सेट ग्रेट स्टोर बाय प्राइस, किसी भी चीज को सेट करना, मतलब एक स्टोर बाय प्राइस कह सकते हैं ना, कि किसी चीज को आप प्राइस के को होता है कि किसी चीज का जब रेट बहुत ज्यादा हाई होता है तो आप उसको क्या करते हो कि काफी ज्यादा उसको वैल्यू देते हो। बस यहाँ पे भी वही चीज है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। ओके, और ट्रेजर एंड लुक अप टू, तो ये सारे इसके सिनम्स हैं और इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब भी है जिसका सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट सैटुरीन। सैटुरीन वर्ड आया है सैड से, जिसका मतलब होता है उदास। ओके, सैटुरीन आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो सैड से, जिसका मतलब होता है उदास। यूज्ड अबाउट अ पर्सन, स्पेशली किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है। देयर फेस ऑफ देयर बिहेवियर सीरियस और थ्रेटनिंग, यानी कि उसका जो चेहरा हो या उसका बिहेवियर काफी ज्यादा सीरियस हो या फिर काफी वो डर से भरा हो, तो उसे कहते हैं सैटुरीन, यानी कि काफी ज्यादा उदास आप कह सकते हो। ओके, इसके सिनम्स हो गए ग्लूमी, melancholy and sullen, sorrowful and melancholic, तो ये इसके सिनम्स हैं। नेक्स्ट स्प्लेंडेड। अब आपने बाइक के बारे में सुना है स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, बस वहीं से ये वर्ड आया है स्प्लेंडेड, जिसका मतलब होता है शानदार, काफी ज्यादा वंडरफुल, काफी ज्यादा अच्छा। ओके, तो वेरी गुड और एक्सेलेंट, जिसे आप कह सकते हो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। ओके, इसके सिनम्स हो गए मैग्निफिसेंट, स्पेक्टेकुलर, सुपर्ब, स्टर्निंग एंड इल्यूस्ट्रियस, ये इसके सिनम्स हैं। नेक्स्ट मुंडेन। नेक्स्ट मुंडेन वर्ड आया है साधारण, ऑर्डिनरी, कोई चीज जो बहुत ज्यादा सिंपल हो उसे कहते हैं मुंडेन। ओके, या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, एक्साइटमेंट ना हो उस चीज को लेके, एक्साइटिंग ना हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं मुंडेन, यानी कि बहुत ज्यादा सिंपल। ओके, इसके सिनम्स हो गए हमड्रम, डल, बोरिंग, टीडियस, मोनोटोनस एंड टायरसम, तो ये इसके सिनम्स है। नेक्स्ट डेमनर। डेमनर वर्ड आपने अभी जल्दी ही पढ़ा है, जिसका मतलब होता है बिहेवियर, आचरण। ओके, यानी कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा है, उसका ड्रेस, उसकी स्पीकिंग और वो लुक, वो कैसा दिखता है, तो मतलब जैसा भी वो पर्सन है उसका बिहेवियर आप कह सकते हो, उसे कहते हैं डेमनर, आचरण। ओके, इसके सिनम्स बिहेवियर, बेयरिंग, ट्रीटमेंट, डील एंड ऑनगोइंग्स, तो ये इसके सिनम्स है। नेक्स्ट इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट की हिंदी मीनिंग होती है पाबंदी, किसी भी चीज पे रोक लगाना, उसे कहते हैं इंटरडिक्ट करना। ओके, इंटरडिक्ट वर्ड आया है इंटरफेयर से, इंटरप्ट से। इंटरप्ट मतलब क्या होता है कि बीच में टोकना या फिर रोक लगा देना, बस वही चीज है इंटरडिक्ट। ओके, इंटरडिक्ट का मतलब होता है पाबंदी किसी चीज पे। तो प्रोहिबिट, इसका भी मतलब होता है रोक, प्रोहिबिट, और फॉरबिड समथिंग, किसी भी चीज पे रोक लगा देना, किसी भी चीज पे। तो इसके सिनम्स हो गए टैबू, डिसअलाउंस, लिमिटनेस,
एंड मोरेटोरियम, मोरेटोरियम आपने सुना था ना, एक टेम्परेरी एक्शन होता है जिसपे क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं, उसे कहते हैं मोरेटोरियम। नेक्स्ट इनक्यूरियस, अब आप जानते हो क्यूरियस क्या होता है, क्यूरियोसिटी आपने सुना होगा, क्यूरियोसिटी मतलब एक्साइटमेंट, और इनक्यूरियस जस्ट नेगेटिव वर्ड है। अजिज्ञासु यानी कि जिसको लेके आपके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट ना हो, स्पेशली किसी पर्सन को कहते हैं जो किसी भी चीज की एक्साइटमेंट नहीं रखता है, उसे कहते हैं इनक्यूरियस पर्सन। नॉट ईगर टू नो समथिंग यानी कि उसके अंदर क्या हो, कोई उत्सुकता ना हो कुछ जानने की, या लैकिंग क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की कमी हो, यानी कि बहुत एक्साइटमेंट ना हो। ओके, इसके सिनोनिम्स अलूफ, डिटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड एंड अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड कहने का मतलब कि उस चीज पे बातचीत ना करना। ओके, नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है रील अंडर। रील अंडर की हिंदी मीनिंग होती है परेशानी में होना। ओके, किसी भी प्रॉब्लम में होना, उस चीज से डील करना, स्ट्रगल करना कहलाता है रील अंडर। टू स्ट्रगल टू डील विद सम ऑप्रेसिव और डिफिकल्ट बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी अगर मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, कोई भी बर्डन है, तो उस चीज से डील करना ही होता है रील अंडर। रील अंडर करना यानी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। ओके, इसके सिनम्स डिफिकल्टी, इशू एंड ट्रबल, इन सब पे क्या करना, ओवरकम करना, काबू पाना। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है क्लब टुगेदर। क्लब टुगेदर की हिंदी मीनिंग होती है अलग से पैसा इकट्ठा करना। ओके, जब आप अलग से पैसे इकट्ठा करते हो अपने किसी पर्सनल काम के लिए, तो आप क्या करते हो उस टाइम, क्लब टुगेदर करते हो, यानी कि एक साथ पैसे इकट्ठा करते हो। स्पेशली ये यूज किया जाता है बार वगैरह में भी। ओके, जैसे शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग बिटवीन देम, क्या करना कि जो कॉस्ट है आप आपस में ही क्या करना कि कुछ पैसे क्या करना, इकट्ठा कर लेना। ओके, इकट्ठा करना। जैसे इसके सिनोनिम्स एसोसिएट एंड गेट टुगेदर। तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। आप डेली शाम में 6:30 के बाद टेलीग्राम पे आया करो। जो वोकैब्स अभी आप पढ़ते हो मॉर्निंग में, शाम में बस उसका क्विज चलता है, जिससे आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगा। आप एडिटोरियल कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको रिवीजन करना जरूरी है। ओके, थैंक यू।